सो कल से हमने एक सीरीज शुरू करी है शरणागति के ऊपर। कल हमने बात करी थी कि जो हम बोलते हैं सरेंडर बार बार शरणागत होना, तो क्यों होना शरणागत। कल हमने जीव की स्थिति पर बात करी थी कि भाई हम अगर शरणागत नहीं होंगे, हम अगर कृपा नहीं मांगेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम कितना ही साधन भजन करें, तो बोल रहे साधन भजन क्यों करना है। साधन भजन करना है कृपा पाने का। ऐसा नहीं है कि आप अपनी साधना से भगवान को प्राप्त कर सकते हो। प्रभुपाद ने बोला है 16 माला करनी है, तो वो है ताकि हम प्रभुपाद की कृपा पा सकें। प्रभुपाद ने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है, वरना ऐसा नहीं है आप 16 माला करके जो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहते हैं, लेकिन अच्छा, तो कल हमने समझा कि भाई हमें भक्तों के संग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। हम भक्तों के संग के बिना भक्ति अकेले नहीं कर सकते। उत्पात एव कल्पते ना, अगर आप अकेले भक्ति करते हो तो आप और भक्ति नहीं करोगे, उत्पात में जाओगे। तो अब कोई बोल सकता है कि लेकिन भक्तों के संग में तो हम आ जाते हैं, लेकिन फिर दिक्कत क्या होती है। तो भक्तों के संग में भी आकर के दिक्कत होती है। प्रभुपाद ने, क्योंकि हर कोई नहीं टिक पाता भक्तों के संग में, तो भक्तों के संग में भी आने के बाद चांसेस होते हैं कि हमारा मन जो है वो मतलब क्या कहें, मन बाहर रहता है, या फिर हम धीरे धीरे ऐसा होता है कि कुछ भक्त जो है छोड़ देते हैं, भक्तों का संग छोड़ देते हैं, है ना, मंदिर आना छोड़ देते हैं। वो बाहर किसी और चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, भौतिक जो चीज़ है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। तो प्रभुपाद ने ये भगवद गीता चैप्टर 15 वर्स नंबर 20 जो है, इसके तात्पर्य में एक चीज़ लिखी है। लास्ट जो पैराग्राफ है तात्पर्य का, यह पढ़ूंगा। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी चाहिए वो है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। पतन या फॉल डाउन, भक्तों का संग छोड़ देना, इसके प्रभुपाद ने इधर 2 कारण बताए। पहला, प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, इंद्रिय तृप्ति, आम भाषा में इंद्रिय तृप्ति ना, खुद का सेंस ग्रेटिफिकेशन, मेरे को नेम फेम चाहिए, मेरे को इंद्रिय तृप्ति चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो एक तो ये, तो प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई आधिकारिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण हैं। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई। तो 15 अध्याय के अंदर स्टार्टिंग में आता है असंग शस्त्रेण, ये जो पेड़ है, उल्टा पेड़ है, इसको काटना। जो नहीं पढ़े उनको समझ नहीं आया कौन सा उल्टा पेड़, तो पढ़ना चाहिए, भगवद गीता 15 चैप्टर पढ़ना चाहिए ना। तो उसके अंदर बताया कि भाई निर्माण मोहा जित संग दोषा, भगवान के धाम जाने का क्वालिफिकेशंस बताएं उसके अंदर। भाई आप मोह में नहीं होने चाहिए, आप जो है क्या कहेंगे, मोह से परे होने चाहिए, द्वंद्व से परे होने चाहिए, काम वासना से परे होने चाहिए। सो ये सब थोड़ा क्वालिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन तो कोई बोल सकता है कि भाई भक्ति, आप लोग तो कहते हो बहुत सिंपल है। नॉर्मली जब कोई नया व्यक्ति आता है उसको बोलते हैं कि भाई भक्ति बहुत सिंपल चीज़ है, बस चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, बस नाम लो और बस मज़े से जियो, क्या दिक्कत है। तो फिर आप इधर कह रहे हो कि लेकिन भक्त तो छोड़ के चले जाते हैं, भक्तों का संग, ये तो डबल बातें हैं। तो कोई अगर पूछे कि भक्ति आसान है या मुश्किल, कभी ब्रो भक्ति आसान है या मुश्किल? आसान है। क्या बात है, चैलेंजिंग लगा तो फिर आसान कैसे हो? सिंपल है पर चैलेंजिंग। मुश्किल है, सिंपल है पर चैलेंजिंग। ये क्या सिंपल और चैलेंजिंग साथ साथ कैसे हो? तो प्रभुपाद ने जो है ध्रुव महाराज के चरित्र में भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 8 वर्स नंबर 30 के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है
कि भक्ति सेम टाइम पर इजी भी है और हार्ड भी है। किसके लिए इजी है? इजी उसके लिए है जिसके पास दो गुण हैं। क्या? डिटर्मिनेशन, है ना, और डिटर्मिनेशन है सिंसियरिटी। हिंदी में क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, और सिंसियरिटी को क्या बोलेंगे? मतलब लगे रहना, मतलब भक्ति में टिके रहना, है ना? हाँ हाँ, गंभीरता, है ना। तो गंभीरता प्लस ये, तो जिसके पास ये दो क्वालिटी है उसके लिए भक्ति सिंपल है, इजी है। जिसके पास ये दो नहीं है उसके लिए हार्ड है। ठीक है, क्लियर? अब कोई बोल सकता है कि यार ये दोनों क्वालिटीज़ हम कैसे लाएं? तो इसको अगर और थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो इसके पीछे एक ऐसा गुण है जिसके कारण जो है ये दोनों अपने आप आ जाएंगे। इसके कारण ये दोनों अपने आप आ जाएंगे। और अगर किसी जीव के अंदर कोई क्वालिफिकेशन हो चाहे नहीं हो, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उसके पास, भले वो कितना इंद्रिय तृप्ति में लगा हो, कुछ भी करता हो, लेकिन अगर उसके पास एक ये गुण है तो भगवान और भक्त उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। वो क्या गुण है? हाँ ना, शरणागति तो ठीक है, हाँ शरणागति से ये रिलेटेड है। जिसके पास ये गुण होएगा वो शरणागत हो सकता है। सिंप्लिसिटी, क्या क्या बताया मैंने? सिंप्लिसिटी, सरलता। चलो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे कि सरलता ही वैष्णवता, जो सरल है वही वैष्णव। सिंपल। तो कोई बोले कि भाई सरल मतलब क्या? सरल मतलब क्या चीज़? तो आज जितना टाइम बचा उसमें हम ये कह सकते हैं सरल मतलब क्या। तो सरलता ही वैष्णवता। सरल होने का मतलब है दो चीज़। एक कि क्या कहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड डील्स। आप जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंदर अलग बाहर अलग। ठीक है, वैष्णव के सामने जब मंदिर आ जाते हैं तो मैं भक्त बन जाता हूँ, जब मैं बाहर चला तो असुर बन जाता हूँ। हाँ, तो ये गड़बड़ है। पहला ये सरलता का, और दूसरा जो है वो है अनफ्लिंचिंग फेथ ऑन गुरु एंड कृष्ण। अनफ्लिंचिंग फेथ मतलब एकदम अडिग विश्वास। किसके ऊपर? गुरु पर और कृष्णा पर। ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसके कारण वैष्णव भी एक्सेप्ट करते हैं और भक्त भगवान भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। भगवान के साथ में जो आदान प्रदान का जो क्वालिफिकेशन है वो है सरलता। ये कैसे? मैं अपने मन से बोल रहा हूँ क्या? नहीं, इसका मैं अब प्रमाण दूँगा। सो नॉर्मली सरलता जो है उसके लिए बोला जाता है, बच्चों का एग्जाम्पल दिया जाता है। बच्चे बहुत जो है सरल होते हैं, हालांकि आजकल के बच्चे सरल नहीं होते हैं। आजकल जब से फ़ोन आ गया है, छोटे छोटे बच्चे फ़ोन देखते रहते हैं, उनमें भी एक क्या कहते हैं कपट आ जाता है कि भाई ये रील बनाना और पता नहीं क्या क्या है ना। तो मीडिया पे एक अलग फ़ोटो दिखती है, रियल में वो अलग है, वो बच्चे हैं ना। सो कपट आ जाता है। लेकिन नॉर्मली बोला जाता है कि बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे, है ना, वो कपट रहित होते हैं ना। तो लेकिन आइडियली अगर देख, अब इसका मतलब ये नहीं कि सब बच्चे ऐसे होते हैं, सब बच्चे नीच होते हैं, किसी काम के नहीं होते, नहीं। तो पहले शास्त्रों से मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। शास्त्रों में आती है ध्रुव महाराज की कथा भागवतम में। जिनको नहीं पता है थोड़ा सा बता देता हूँ। ध्रुव महाराज जो है राजा उत्तानपाद के राजा के बेटे थे। ठीक है, तो ध्रुव महाराज जो है वो क्या कहते हैं, उनका एक सौतेली माँ थी और उनका एक सौतेली माँ से एक भाई था। ठीक है, तो ये लोग, ये जो बच्चा था बड़ा, जो सौतेली माता का जो भाई था, सॉरी बेटा था, है ना, उत्तम। उत्तम जो है राजा की गोद में बैठ करके खेल रहा था। तो ये ध्रुव आया, ध्रुव 5 साल का। तो ध्रुव महाराज जो है आए, आकर के उन्होंने बोला कि मेरे को भी खेलना है, और वो चढ़ने की कोशिश करा गोद में। तो वहाँ जो ये सौतेली माता थी, इनका नाम था सुरुचि। ठीक है, तो सुरुचि ने जो है इनको रोक दिया, बोले कि नहीं, तुमको अगर राजा बनना है या राजा की गोद में भी खेलना है तो तुम लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी गर्भ से जन्म नहीं लिया। ऐसा करके जो है उसको ज़बरदस्ती ऐसे ऐसे करके भगा दिया, है ना। और फिर अब ध्रुव क्या कहते हैं, 5 साल का बच्चा, बच्चे को क्या इतना समझ में आता है, वो तो गुस्सा हो गया, तो उसको सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गई उसकी। हाँ, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, और गुस्सा होकर के जो है वो अपनी माता के पास गया, सुनीति।
तो सुनीति माता के पास गया तो सुनीति माता ने कहा देखो तुम्हारी जो सौतेली माता सुरुचि उसने ऐसे गलत नहीं बोला, ठीक है तुम जो है क्या कहते हैं, लेकिन तुम्हें जो है भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी उसके लिए। तो कह रही है ना कि मेरी गर्भ से, हाँ ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करो, भगवान के पास जाओ। इत्वात्म पातम गृहमंदकूपम वनम गतो या धारिमाश्रय था, जैसे जंगल में जाओ, जंगल में जा कर के भगवान विष्णु को ढूंढो, वो मिलेंगे वहाँ पे, वो तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं। तुमको राजा बनना है ना, तुमको राजा बना देंगे, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। बस इतना बोला था माता जी ने, और ये 5 साल का बालक, 5 साल का बच्चा जो है वो जंगल में चला गया बिना सोचे समझे। उसको कोई एड्रेस नहीं पता, तब कोई लोकेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, भगवान कहाँ मिलेंगे, बस माता ने बोला है जंगल में जाना है, जाना है, खत्म बात। और ध्रुव महाराज का इतना दृढ़ विश्वास था अपनी माता के ऊपर, इतना दृढ़ विश्वास था। नारद मुनि आए वहाँ पे, नारद मुनि आकर के बोले कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भगवान नारायण को ढूंढने जा रहा हूँ ना, मेरी माता ने कहा है। बोले अरे तुम्हारी माता क्या जानती है? मैं जानता हूँ, माता योगी थोड़ी है, माता तो गृहिणी है ना, वो क्या जानती है ना। ये क्या कहते हैं, मैं मुनि हूँ, मैं क्या कहते हैं हर ब्रह्मांड में घूमता हूँ, भक्ति करता हूँ भगवान, मैं जानता हूँ कितना मुश्किल है भगवान को प्राप्त करना। भगवान को प्राप्त करने के लिए करोड़ों करोड़ों जन्मों तक कई सारे ऋषि लोग तपस्या करते रहते हैं, फिर उनको रास्ता तक नहीं मिलता, भगवान कौन है यही नहीं मालूम चलता, निराकार, कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा करके बोलते रहते हैं, उनको रास्ता नहीं पता कहाँ है भगवान कौन है। और तुमको लगता है कि तुम 5 साल के बच्चे हैं, ऐसे जा कर के जो है ढूंढ लोगे, और तुमको ये दिक्कत है ना, तुमको गोद में नहीं बैठने दिया करके, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो कर्म फल के हिसाब से है, जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो, शांति से रहो, है ना, संतुष्ट रहो, संतुष्टि होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। ध्रुव महाराज ने कहा देखो नारद मुनि ऐसा है, आप जो बोल रहे हो बात तो सही है, ठीक है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो भगवान को ढूंढने में तो ठीक है, नहीं तो साइड हट जाओ। मेरे को उनको जो है ध्रुव महाराज को इतना ज़्यादा दृढ़ श्रद्धा थी अपनी माता के ऊपर कि वो नारद मुनि को भी साइड करने के लिए रेडी थे। सो ये हिज ऑनरेस हरदर स्वामी महाराज बताते हैं, ये इतना दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए शिक्षा गुरु के ऊपर, शिक्षा गुरु के ऊपर इतना दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। उन्होंने बोल दिया मतलब बोल दिया, मान लिया, खत्म बात, उसके आगे और कुछ नहीं, जितना बोला है उतने पर पूरा विश्वास कर लिया। आप देखो कोई भी व्यक्ति जो है वो भक्ति में आ जाता है लेकिन शरण क्यों नहीं ले पाता है, रीज़न यही होता है कि वो जो है उसका इतना श्रद्धा नहीं है, ना भगवान पर उतनी श्रद्धा है ना गुरु पर उतनी श्रद्धा है। क्यों? क्योंकि वो सिंपल नहीं है। अभी हम लोग कुछ टाइम पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे गए थे, तो हम लोग यहाँ खड़े थे चौपाटी, तो चौपाटी पर क्या हुआ, मैं ऐसे दिखा रहा था हरे कृष्णा भगवद गीता लीजिए, ऐसे मैं दिखा रहा था, तो एक साइकिलिस्ट था ना, साइकिल पर था, तो वो जो है पहले तो निकला, फिर थोड़ी देर बाद घूम करके वापस आया। बोले कि आपके पास हिंदी में है क्या? मैंने कहा हाँ हिंदी में है। तो कितने की है? मैं 250। अच्छा, तो फिर मैं उसको बताने लगा, मैं खोल करके दिखाई, देखिए इसके अंदर श्लोक है, फिर शब्दार्थ है, अनुवाद है, तात्पर्य है, एक श्लोक को समझाया गया है, तो आप लीजिए। उसने हाँ नहीं बोला था, लेकिन तो समझा रहा था कि आप लेना चाहिए आपको। तो मेरे को बोला अरे भैया आप जानते नहीं हो मैं कौन? हाँ मैं जो है 2 बार ये सेम गीता पढ़ चुका हूँ। तो फ़ोटोज़ खींच के दिखे, फ़ोटोज़ उसके पास थी फ़ोन में, उसने दिखाया, इंग्लिश में पढ़ रखी है मैंने, 2 बार पढ़ रखी है सेम गीता, है ना। देखो ये चैप्टर 18, चैप्टर 17, 16 ऐसे करके मैंने पढ़ रखी है। बहुत बढ़िया, आपको कोई देखा नहीं मंदिर में, क्या ठीक है। तो बोला कि वो तो मेरे को किसी को गिफ्ट करनी है इसलिए मैं हिंदी में मांग रहा था। मैंने कहा अच्छी बात है। तो क्या कहते हैं, तो आपने कुछ रियलाइज़ किया होगा, 2 बार गीता पढ़ी है मतलब कुछ तो समझ में आया होगा। क्या समझा आप, क्या रियलाइज़ किया आप, कुछ बताएंगे? तो वो बोला हाँ मेरे को जीवन का जो लक्ष्य है, पर्पस है, वो क्लियर हो गया। अरे वाह, क्या लक्ष्य है जीवन का? बोले कि यही बिजनेस करना, पैसा होना, बिजनेस करना, अपने बिजनेस को ग्रो करना। अभी तो अभी गीता लेकर के जाओ, मंदिर आना आप। तो क्या कहते, तो उसने गीता पढ़ी, उसने यही सेम भगवद गीता एज इट इज़ पढ़ी, जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भक्त बनाए हैं, यही गीता, प्रभुपाद की गीता पढ़ी, लेकिन पढ़ के भी वो जो है सरेंडर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सिंपल नहीं, वो एज इट इज़ नहीं लिया। उसको प्रभुपाद ने जो दे रखा है तात्पर्य में, उसको एज इट इज़ नहीं लिया। अगर कोई सिंपल होगा
अगर कोई सरल होगा तो वो जैसा लिख रखा है उसको मानेगा बात को, सीधी बात। हाँ, जैसा गुरु कृष्ण ने कह दिया वैसा मान लिया। अच्छा, भगवान जो है, भगवान भी ऐसे ही भक्त के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। आप देखिए दशम स्कंद में, भागवतम में एक आता है कि कृष्णा अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गए थे मुंजा तवी। मुंजा घास होती है, बहुत सूखी घास होती है, लंबी सूखी, सो उसका ही पूरा वन था मुंजा तवी। तो वहाँ पर गए थे कृष्णा अपने दोस्तों के साथ। तो उस दिन क्या हुआ कि जंगल में, क्योंकि सूखी घास है ना, सूखी घास ऐसे ऐसे रब होकर के उसमें आग लग गई। तो पूरा जो है पूरे जंगल में आग 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 दावानल ना। अब क्या कहते हैं, ऐसे आग लग गई तो कृष्णा ने सब लोग, फ्रेंड्स लोग, गाय बछड़े सब चिल्लाने लग गए, कृष्णा कृष्णा बचाओ बचाओ, ऐसा करके चिल्लाने लग गए ना। तो फिर कृष्णा ने पता है क्या बोला? कृष्णा बोले कि ठीक है, एक काम करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। अगर हम में से कोई व्यक्ति होता उनकी जगह पर, क्या बोलता? अरे तू पागल है क्या, आसपास आग लगी हुई है, कह रहा आंखें बंद करो। कुछ कर भाई, आंखें बंद करो क्या होता है? लेकिन फ्रेंड्स ने ये नहीं बोला, कृष्णा के फ्रेंड्स ने ये नहीं बोला। कृष्णा ने उन चुपचाप आंखें बंद कर ली। उनका भगवान के ऊपर इतना श्रद्धा है, आसपास सब जगह आग लगी हुई है, सब है, लेकिन कृष्णा ने बोला आंखें बंद कर लो तो कर लो, खत्म बात। हाँ, सो इतना क्यों? क्योंकि सरल है, सरल है। सो क्या कहते हैं, तो जब बात आती है सरलता की तो हमें बच्चों से सीखनी चाहिए। एक तो ये दो एग्जाम्पल दिया ना, ध्रुव महाराज के और एक ये, ठीक है, ग्वाल बाल सखाओं के। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यहाँ मतलब रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में बच्चे होते हैं कुछ सरल, हालांकि आजकल कम हो गए लेकिन होते हैं। हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे गए थे, आई थिंक लास्ट फ्राइडे या लास्ट फ्राइडे को। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग जो है फायसागर खड़े थे, फायसागर रोड जो है वहाँ पर जो है हम लोग मेन रोड पे ही खड़े थे। तो इधर मैं और राजेश्वर को, है ना, तो ये जो है अपना प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो टेम्पो है ना, तो इसको लेकर के गए थे। इसके अंदर बुक्स और गिफ्ट आइटम्स ये लगा करके वहाँ पार्क कर दिया, और फिर ये बजता रहेगा प्रभुपाद का, है ना, कीर्तन चलता रहेगा। तो वहाँ पे ले जा कर के खड़ा कर दिया। अब वहाँ पर जो है, वहाँ पे कोई रुक ही नहीं रहा वहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा। पूरा टाउन जैसा एरिया, वो ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो कोई रुक ही नहीं रहा। कोई रुक जाता तो उसके पास पैसे नहीं होते, तो मैं तो दूध लेने गया था, मेरे पास पैसे ही नहीं तो फिर उसको, तो हम लोग मैगजीन्स देते हैं, तो मैगजीन्स हम लोग फ्री में पकड़ा देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या हुआ, मैं ऐसे एक जने को मैगजीन दे रहा था, तो उतने में एक 8-9 साल की बच्ची आई, है ना, इतनी होगी बच्ची, उसका नाम है निशा नाम था। इतनी सी बच्ची थी, 8-9 साल, बड़ी क्यूट बच्ची थी। तो वो आई आकर के बोले कि आप क्या दे रहे हो? मैंने कहा हम लोग बुक्स दे रहे हैं, भगवद गीता से रिलेटेड और ऐसे बुक्स दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उसके साथ एक छोटा भाई भी था, बोले हमको दोगे? हाँ दे देंगे, है ना। तो मतलब बच्चे नॉर्मली इंटरेस्टेड नहीं होते, इंटरेस्टेड है, बहुत बढ़िया। तो मैंने जो है एक मैगजीन पकड़ा दी और एक छोटी बुक, वो चैतन्य महाप्रभु वाली जो छोटी बुक है ना, वो पकड़ा दी। तो वो बोले भाई के लिए, तो फिर मैंने छोटी बुक पकड़ा दी। अब क्या हुआ कि मैंने उसको मैगजीन पकड़ा दी, बोले कि फ्री में? मैंने कहा हाँ फ्री में, मैगजीन तो फ्री में दे रहे हैं तो फिर वो चुपचाप लेकर के, अच्छा, तो उसने देखा, कवर देखा मैगजीन का, बोली राधा कृष्ण की नहीं है? मैंने कहा है, दूसरी देते हैं। तो फिर मैंने दूसरी दे दी ना, दूसरी मैगजीन दे दी, उसके ऊपर राधा कृष्ण बने हैं कवर पे। तो फिर तो उसका घर वहीं था, मेन रोड पे ही था, है ना। तो वहाँ घर के अंदर चली गई वो। अब उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, फिर मेरे दिमाग में आया कि यार मैंने उसको वो बुक तो दे दी बच्चे को, वो छोटी वाली चैतन्य, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की छोटी बुक्स में नॉर्मली फिलॉसफी ज़्यादा होती है लीला नहीं होती, बच्चे को कहाँ फिलॉसफी समझ में आएगी। तो मैंने एक बुक ढूंढी, ये ब्रज लीला करके छोटी सी बुक है ना, तो वो ले जा करके देखी, है ना। मैंने कहा कि सुनो, ये वो जो छोटी बुक थी ना, वो वापस दे दो और ये ले लो। बोली क्यों? मैंने कहा वो समझ में नहीं आएगी, इसमें स्टोरीज दे रखी है, ठीक है। तो उसने जो है वो बुक ले ली। अब मैं इधर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, 20-25 मिनट बाद वो वापस आई, 20-25 मिनट बाद वो वापस आई, बोली कि अच्छा एक बात बताइए, आपके पास जो है ये क्या कहते हैं, कंठी माला वगैरह, ये गिफ्ट आइटम, ये सब भी है क्या आपके पास? मैंने कहा है ना। बोले अच्छा ठीक है, वापस गई। फिर 5 मिनट बाद वापस आई, बोले ये लीजिए 10 रुपये, 3 कंठी माला दे दो
10 रुपये ले लो 3 घंटी माला दे दो। मैं क्या 10 रुपये में 3 घंटी माला भाई, वो तो क्या कहते हैं बुक दे दी मैंने फ्री में, घंटी माला फ्री में नहीं मिलेगा। अच्छा तो दे रहे ना आप 10 रुपये। अरे नहीं नहीं 10 रुपये में क्या होता है, वही 50 की एक माला, एक घंटी माला 50 की कम से कम मिनिमम है ना, तो वो 10 में कैसे दें हम। बोले नहीं, वो आप बचर भी बोले कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, आपको देना ही पड़ेगा। ये देखो मेरी मम्मी ने बोला है कि है ना क्या कहते हैं ये 10 रुपये ले जा करके और 3 लाने के लिए, मेरी मम्मी ने बोला है ना। और मेरे को चाहिए ऐसे ऐसे, मैंने कहा 50 की है। वो 50 रुपये कहाँ से आएंगे हमारे पास, हमारे थोड़ा सोचो। हाँ 10 रुपये है मेरे पास, तो आप 10 रुपये में 3 दे दो। तो ऐसे जो है वो 5-10 मिनट तक उसने मेरे सामने नाटक किया। मैंने कहा 1 सेकेंड रुक जाओ। वो सामने खड़े हैं ऑरेंज ड्रेस वाले राजेश्वर ब्रो, ठीक है, उनको जा कर के बोलो ठीक है कि मुझे क्या चाहिए करके। तो फिर बोले हाँ चलो चलो मैं चलती हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने रोड क्रॉस कराई उनको, रोड क्रॉस करा करके मैं गया उसको, मैं कहा राजेश्वर ब्रो देखो ये क्या बोल रही बच्ची। तो वो बोली कि है ना क्या कहते हैं 10 रुपये में 3 घंटी माला दे दो। राजेश्वर है 3 घंटी 10 रुपये में और वो राजेश्वर प्रभु के ऊपर चढ़ी, बोले कि नहीं 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 आप देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, आप रोज़ थोड़ी आते हो, आज आ गए गलती से करके, हमको तो चाहिए, हम बाद में कहाँ से आएंगे। हमने बोला आप मंदिर आओ। नहीं नहीं हम मंदिर कहाँ से आएंगे, वो तो हमें आज पता चला आप लोग ऐसे घूमते भी हो करके, है ना। तो फिर जो है एंड में इतनी बहस करने के बाद राजेश्वर प्रभु ने उसको 10 रुपये में 1 घंटी माला दी। तो इससे क्या समझे, इससे ये समझे कि भाई हो सकता है कि आप इतने क्वालिफाइड नहीं हो, आप क्वालिफाइड नहीं हो भक्ति करने का, भगवान के धाम जाने के, कुछ भी आप उतने क्वालिफाइड नहीं हो, लेकिन आपको श्रद्धा है। वो बच्ची को जो है उसके मम्मी ने बोला था, घर वालों ने बोला था कि जाओ बेटा 10 रुपये में घंटी माला आ जाएगी, और उसको इतना विश्वास था वो हम लोग से आकर के भिड़ गई, बोले कि नहीं मेरे को तो चाहिए 10 रुपये में चाहिए मेरे को। ये सरल था, जैसा उसने सुना है उसके ऊपर एकदम एज इट इज़ विश्वास कर लिया, विश्वास करके आ गई और उसको मिल भी गया। तो भगवत धाम जाने का ये सिंपल तरीका है। प्रभुपाद ने बोला है 16 माला करनी है, ये प्रीचिंग करनी है, ये सब करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बुक्स पढ़नी है, बस इतना पता। वहाँ पे बोले कि भाई ये कोई क्वालिफिकेशन है भगवत धाम जाने का, नहीं मेरे को तो इतना पता प्रभुपाद ने बोला है। प्रभुपाद ने बोला एक ये चीज़ सिंप्लिसिटी, दूसरा चिपकना, डिपेंडेंट होना। साधु गुरु जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट होना। अब वो जो बच्ची है वो किसी पड़ोसी के बोलने पर नहीं आई, वो अपने घर वालों के बोलने पर ही आई। उसी तरह जो है एक साधु से चिपक करके जो है हमें जो है रहना चाहिए पूरा टाइम, एक साधु से चिपक के रहे। जैसे इस्कॉन है, इस्कॉन मतलब श्रील प्रभुपाद की टीचिंग्स, बाकी जो भी दीक्षा गुरु दिस दैट जो भी है वो प्रभुपाद के बिहाफ पे, प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रभुपाद के प्रतिनिधि हैं, वो कोई इंडिपेंडेंट आचार्य नहीं है। प्रभुपाद के अंडर में हम लोग इस्कॉन में। तो जब कोई ऐसे चिपकता नहीं है, ये बाबा जी को भी सुन लेता हूँ, वो प्रभु को भी सुन लेता हूँ, वो भी अच्छा बोलते हैं, वो भी अच्छा बोलते हैं, तो फिर कुछ नहीं होता है। अब एक जगह रही नहीं। भगवान ने आपको जहाँ पर आपको भगवान ने जिस साधु से मिलाया, जिस साधु के अंडर में रखा, हाँ वो आपके लिए परफेक्ट है, आपको उससे चिपक के रहना है, ख़त्म बात। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी फ़ोन आ गया ना, ये क्या कहते हैं मीडिया वगैरह आ गया, तो हमको लगता है कि नहीं यार ये भी देख ले। प्रभु जी बोलते हैं, प्रभु ऐसा पहले नहीं था। प्रभु जी बता रहे थे, मेरा एक दोस्त था स्कूल में, वो जो है सदगुरु को सुनता, इसको भी सुनता, उसको भी सुनता, फिर उसने सब छोड़ दिया। हाँ तो प्रभु जी बता रहे थे कि अभी ये गड़बड़ हो गया है। पहले हमारे टाइम में तो यही था कि भाई सुनना है तो जाकर के सामने सुनो, ख़त्म बात। हाँ लेकिन अभी हर तरफ बट रहा है, तो ठीक है, वो विंडो शॉपिंग की तरह हो गया कि भाई ये अच्छा बोल रहे हैं क्या, हाँ ये भी अच्छा बोल रहे हैं, ये भी अच्छा बोल रहे हैं, ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, और मतलब ऐड टू कार्ट, लेकिन खरीदोगे क्या, कुछ नहीं। कुछ समझ में नहीं आया, कन्फ्यूज हो। बहु शास्त्र बहुवाक्य चित्ते ब्रह्म होय, साध्य साधन वस्तु ना होय निश्चय। जो बहुत सारे लोगों को सुनता है, बहुत सारे शास्त्र पढ़ता है अपने मन मुताबिक, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, भ्रम में पड़ जाता है। तो प्रभुपाद के जो शिष्य लोग थे उनमें ये क्वालिफिकेशन था, ये क्वालिटी थी कि वो सिंपल थे, भले ही हिप्पी हो, नशेड़ी हो, कोई भी बुरी आदतें हो, उनके अंदर एक क्वालिटी थी कि प्रभुपाद के ऊपर पूरा विश्वास था उनके। एक मैं सुन रहा था, एक प्रभुपाद के शिष्य थे, तो वो बता रहे थे, वो गृहस्थ है, पता नहीं है ना, गृहस्थ है,
तो वो बता रहे थे कि मैं जब स्टार्टिंग में आया तो क्या कहते हैं, मैं ये सब नहीं मानता था कि भाई कृष्णा नाम का कोई व्यक्ति है, वो भगवत धाम में रहता है, ऐसे बांसुरी बजाता है, ये वो, मैं ये सब नहीं मानता था, है ना। लेकिन मेरे को है ना ये जो व्यक्ति है प्रभुपाद, इसके ऊपर भरोसा था यार, ये बंदा सही है, ये कह रहे हैं तो मान लेते हैं। तो मान करके मैं हरे कृष्णा करने लगा, प्रसाद पाने लगा, बस फिर धीरे 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 अभी तक भक्ति में आया हूँ। प्रभुपाद ने जो है क्या कहते हैं, अच्छा एक और चीज़, शुद्ध भक्त जो है उसके टच में आप कैसे भी आओ आपको वो शुद्ध कर देगा। प्रभुपाद ने इस लोकनाथ स्वामी महाराज को बोला तुम पद यात्रा करो। अरे भाई चल चल के भगवत प्राप्ति होती है क्या? चल चल के आप शुद्ध होते हो क्या? लेकिन उन्होंने प्रभुपाद की बात को माना, पद यात्रा कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, और आज देख लो आज वो इस्कॉन में बहुत महान गुरु हैं। हाँ, उनमें शुद्ध भक्तों वाले लक्षण हैं सारे, लोकनाथ स्वामी महाराज। हाँ, किसी को बोला तुम मंदिर बनाओ, मंदिर बनवाओ। ऐसे तो बहुत सारे ठेकेदार होते हैं श्री प्रभु ना, बहुत सारे घर बनवाते हैं, सब करते हैं ना, नहीं, लेकिन उससे भक्ति थोड़ी होती है। लेकिन किसी को बोला कि तुम मंदिर बनवाओ, बस खत्म बात। उसने मंदिर बनवाया, बस वो प्रभुपाद की बात को उसने पकड़ लिया कि बस मेरे को ये करना है जो प्रभुपाद ने बोला है, तो फिर जो है वो क्या कहते हैं शुद्ध हो गया। गौरगोविंद स्वामी बोले। इसके अलावा आइंद्र प्रभु को सपने में बोला था कि तुम कीर्तन करो 24 घंटा, वृंदावन में कीर्तन नहीं रुकना चाहिए। 24 घंटा 24 साल तक उन्होंने कीर्तन किया। भक्ति चारू स्वामी महाराज, उनको जो है बस एक बार बोला था प्रभुपाद ने कि आपने बहुत सारे जीवन जो है इंद्र तृप्ति को दे दिए, एक जीवन कृष्णा को दे के देख लो, बाकी अगर कुछ नहीं हो तो ठीक है, अगला जीवन फिर इंद्र तृप्ति कर लेना, एक जीवन कृष्णा को दे दो। बस प्रभुपाद की उस दिन उन्होंने माना, भक्ति चारू स्वामी महाराज ने, उन्होंने वो फुल सरेंडर हो गए और क्या कहते हैं वो एंड टाइम तक रहे। हाँ, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बोला मैनेजमेंट करो। अब भाई सब लोग कितना सामान आ रहा है, किसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, इससे भक्ति होती है? नहीं, हमको तो ये पता है भक्ति तो नवदा भक्ति होती है, श्रवण कीर्तन, ये क्या कहते हैं मंदिर मैनेजमेंट करना, भक्तों को संभालना, इससे थोड़ी भक्ति होती है। लेकिन उन्होंने मान लिया कि प्रभुपाद ने बोला मैनेजमेंट करना है, खत्म बात। इन टाइप के शुद्ध सपनों में डीटी वर्शिप करते थे, आंखें बंद है, ऐसा उनका हाथ चल रहा है, कृष्ण बलराम को डीटी वर्शिप करते थे गोपाल कृष्ण। सो आप भक्त के संग में कैसे भी आओ, और प्रभुपाद की स्पेशल कृपा है प्रभुपाद की बुक्स में। प्रभुपाद की बुक्स जो है वो प्रभुपाद के स्पेशल कृपा है। हाँ ठीक है, बाकी संकीर्तन इत्यादि सब आचार्य ने किया, प्रभुपाद में स्पेशल क्या है, प्रभुपाद की बुक्स। प्रभुपाद बुक्स के माध्यम से जो है कृपा देते हैं। सो अगर कोई ऐसे सरल होता है तो आप यही रखते क्लास ना। सो अगर कोई ऐसे सरल होता है ना साधु गुरु के प्रति, तो वो जो है शरणागत हो सकता है, सरेंडर कर सकता है। ये क्वालिफिकेशन है, सिंपल। जैसा बोल दिया वैसा मान लेने, जैसा पढ़ लिया, जैसा प्रभुपाद ने लिखा है शास्त्र में वो चीज़ है, चाहे आप कितना ही तर्क कुतर्क करो, कुछ भी करो, वो चीज़ है। इस पर इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ठीक है, यही रखते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समेत गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।